आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदय पुष्पंदो चित्रो छंदो तमोनुदो। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 14वें अध्याय के श्लोक संख्या 1 से 12 में हम लोग चर्चा करेंगे। और यहाँ पर राजा वेण की चर्चा हो रही है, जो कि महाराज अंक का पुत्र है और महाराज ध्रुव का वंशज है। वो बड़ा ही बदमाश टाइप का लड़का है, बचपन से ही खल प्रवृत्ति का व्यक्ति है ये। और फिर आगे जाके आप देखोगे कि वेण के मृतक शरीर से महाराज पृथु प्रकट हुए। तो बात यह है कि जरूरी नहीं है कि यशस्वी परिवार में सारे यशस्वी ही पैदा होंगे या दुष्ट के घर में अच्छा बच्चा पैदा नहीं हो सकता। पूर्व जन्म के संस्कार, आपकी अतृप्त इच्छाएं, आपके कर्म, आपका जो संग है। जैसे अब वेणी को ले लो, वेण इसकी माँ का नाम सुनीता है और सुनीता जो है, अब महाराज अंक तो चलो महाराज ध्रुव के वंशज है, लेकिन सुनीता तो दूसरी फैमिली से आई, यहाँ पर दूसरे परिवार से आई। तो जो सुनीता है वो बेसिकली मृत्यु की पुत्री है, डेथ की। और बड़े खराब जो भी लक्षण थे, जो अवगुण है मृत्यु के, वो सुनीता में आए, सुनीता से ट्रांसफ़र हो गए इसके अंदर वेण में। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके आधार पर ये निश्चित किया जाता है कि हाँ भाई, ये जो व्यक्ति है ये यशस्वी है, भला मानस है या बदमाश है। जैसे भगवान कृष्ण का ही बेटा जो है नरकासुर, कितना बड़ा राक्षस हो गया, वो दानव हो गया, असुर। कितनी उसने मतलब हाहाकार मचा दिया, इंद्र ने कानों को हाथ लगा लिया अपने। मतलब भगवान कृष्ण को खुद जाना पड़ा आसाम में उसको बेसिकली मारने के लिए। कुसंग की वजह से ऐसा काम हो जाता है। तो संग का बेसिकली महत्व यहाँ पर हमें समझना चाहिए। फिर हमारे पिछले कर्म और हमारी क्या इच्छाएं हैं हृदय में, कितनी तीव्र इच्छा है भोग करने की, उसकी बेसिकली बात चल रही है। तो यहाँ पे प्रसंग क्या था कि महाराज अंग बेचारे बड़े परेशान थे। एक ही संतान थी वेण, वो भी मतलब कुवृत्ति का व्यक्ति निकला, सहन नहीं कर पाए, घर छोड़ के चले गए। लोगों ने बड़ी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो उनको ढूंढ नहीं पाए महाराज अंक को। तो अब यहाँ पर 13वां अध्याय खत्म हो गया। तो 14वें अध्याय के शुरू में बताया कि जो साधु महात्मा सारे इकट्ठे हो गए वहाँ पर राजमहल में, और उनका क्या गुण था साधु महात्माओं का, तो बताया गया क्षेम दर्शिनाम, लोका नाम क्षेम दर्शिनाम। कि ये जो साधु महात्मा थे, ये इनके हृदय में लोगों के भलाई की, लोगों के कल्याण की भावना थी। जो पॉलिटिक्स है वो अपने आप में कोई धार्मिक कार्य नहीं है, भगवान की सेवा नहीं है, लेकिन एक धार्मिक राजा होना आवश्यक भी है अपने धर्म का पालन करने के लिए। अगर राजा धार्मिक होगा,
डिवोटीज़ को, भक्तों को, साधु संतों को आश्रय देने वाला, उनकी रक्षा करने वाला होगा, उनको प्रोत्साहन देने वाला होगा, उनसे शिक्षा लेने वाला होगा, तो स्वाभाविक रूप से जो भक्त हैं उनको सुविधा मिलेगी भगवान की भक्ति अच्छे से करने के लिए। नहीं तो अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। भगवान कृष्ण ने भी, उनका भी यही मंतव्य था जब उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को राज सिंहासन पर बिठाने का प्रयास किया। एक्चुअली में दुर्योधन इतना बुरा शासक नहीं था, भगवान कृष्ण से ईर्ष्या कर रहा था वो, लेकिन अगर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एक राजा के रूप में अगर दुर्योधन को देखो तो इतना खराब राजा नहीं था वो, ठीक ठाक राज करने की क्षमता थी उसमें, लेकिन डिवोटी नहीं था। डिवोटी होना जरूरी है, इसलिए भगवान कृष्ण ने वो प्रयास किया महाराज युधिष्ठिर को लाने के लिए। सुविधा बेसिकली मिल जाती है, सुविधा मिल जाती है। दूसरी बात ये भी है कि जो साधु महात्मा क्यों इन्वॉल्व हो गए, साधु महात्मा को तो इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, उनको तो भगवान की भक्ति में संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, उनको तो हमेशा भगवान के भजन के बारे में सोचना चाहिए था। लेकिन रामायण में हमें इसका आंसर मिलता है और महाभारत में, दोनों ग्रंथों में हमें इसका आंसर मिलता है कि वहाँ पे बताया गया कि अगर जो राजा है, अगर वो एक कुशल ब्राह्मण या साधु या भक्त के मार्ग निर्देशन में अगर चलेगा तो कभी उसको जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती। महाराज वशिष्ठ के जीवन के उदाहरण से भी ये बात स्पष्ट होती है, कलमशपात के प्रसंग में। और भी अनेक प्रसंग है जहाँ पर कि ये बात स्पष्ट हुई कि एक अगर डिवोटी का, एक भक्त का अगर मार्गदर्शन जीवन में रहेगा कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सुचारू रूप से चलता है। महाराज दशरथ के केस में तो यही बात हो गई कि जो अयोध्या है, अयोध्या को एक्चुअली में बसाया तो महाराज मनु ने था, मनु ने बसाया था उसे, और अब धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी कर करके दशरथ जी के पास आ गया राज्य। तो बोल रहे हैं कि इसका नाम अयोध्या क्यों है? अयोध्या का मतलब क्या है? अयोध्या का मतलब है अयोध्या, के युद्ध नहीं कर सकते इससे। अब भैया चढ़ाई मत करना, कहीं चढ़ाई कर लो, अयोध्या पे चढ़ाई मत करना, वहाँ पे हार माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कुशल ब्राह्मणों के द्वारा संचालित है, साधु संत इत्यादि जैसे वशिष्ठ जी हैं, विश्वामित्र हैं, इन लोगों का संरक्षण प्राप्त है बेसिकली। अब विश्वामित्र जी आए थे, बालकांड में रामायण के बता रहे हैं कि विश्वामित्र जी आए और उन्होंने महाराज दशरथ ने बोला कि आप तो भगवान के सदृश हो और आपने हमारा घर तीर्थ स्थान बना दिया, मैं अपना जीवन दे के भी, मेरा जीवन भी धन्य हुआ और मेरा जो राज्य है ये भी धन हो गया। आप ये बताओ मैं आपके लिए क्या करूं? कई बार पूछा उन्होंने, और महाराज जो विश्वामित्र जी हैं उन्होंने बोल दिया कि भाई मैं तो राम को लेने आया हूँ, राम सौंप दो मेरे को। क्यों? राम को क्या करना है आपने? वो तो बेचारा अभी 16 साल का भी नहीं हुआ, 15 पूरे हो चुके थे, 16वां साल लगा था, अभी 16 पूरे नहीं हुए थे, अब बचपने में गिनती हो रही है उसकी। और भाई वो मारी सुबाहु हैं, उनको मारना है, और राक्षस हैं, वो रावण से कनेक्टेड हैं वो लोग। तो जो जैसे मारीच है वो तो बेसिकली उसी का पुत्र है, ताड़का का, तो जिसको बाद में भगवान राम ने मारा, विश्वामित्र जी के कहने पर स्त्री का वध कर दिया। वो भी बड़ा एक कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक है। दशरथ जी ने जैसे ही सुना मारीच सुबाहु रावण, तो दशरथ जी ने बोला नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। पहले तो दशरथ जी कह रहे थे लाओ मैं चलता हूँ, ये तो बच्चे हैं, मैं चलता हूँ आपके साथ में, मैं देखता हूँ कौन आपको तंग कर रहा है, मेरे साथ अक्षौणी सेना लेकर चलूँगा मैं देखता हूँ कौन है, आपको आँच नहीं आने दूंगा जब तक मेरी सांस चल रही है, राम को छोड़ दो।
और जब रावण का नाम आया तो दशरथ जी ने बोला भाई रावण से तो मैं भी नहीं लड़ सकता, आप इसको कहाँ बेचारे को, छोटे से बालक को, सुकुमार इस बच्चे को ले जा रहे हो, आप क्या कह रहे हो। विश्वामित्र जी ने आंखें लाल हो गई उनकी। उन्होंने कहा अच्छा तुम नहीं मेरी इच्छा पूरी करोगे, पूछने के बावजूद तुमने वचन दिया कि मैं पूरी करूंगा और तुम अब कह रहे हो नहीं करूंगा, तो मैं अपनी इच्छा लेकर आया था, मैं बिना इच्छा पूर्ति के वापस जा रहा हूं मैं। और रामायण में लिखा है कि धरती कांपना शुरू हो गई जैसे ही विश्वामित्र ने ये लाइन बोली, धरती कांपनी शुरू हो गई, देवता देवी देवता घबरा गए, ये क्या हो गया। तो वशिष्ठ जी कूदे। वशिष्ठ जी ने बोला भाई ये जो विश्वामित्र जी हैं तुम क्या समझ रहे हो, महर्षि हैं। और हालांकि विश्वामित्र ने कलमशपाद के को उकसाकर वशिष्ठ जी के 100 पुत्र मरवा दिए। जो सबसे बड़ा पुत्र था सक्तरी, और सक्तरी को तो मार ही दिया। सक्तरी ने श्राप दिया था कलमशपाद को, राक्षस बन जा भाई तू। अच्छा भाई राक्षस बन गया, उसने कहा सबसे पहले तेरे को ही खाता हूं मैं, वो खा गया उसको। तो विश्वामित्र तो बदला लेना चाहते थे वशिष्ठ अपने अपमान का। विश्वामित्र ने कहा बाकी के 99 भी खा जा, नहीं तो तेरे को परेशान करेंगे। वो बाकी के 99 भी खा गया। उसके बावजूद, ये सब होने के बावजूद वशिष्ठ जी ने ना तो विश्वामित्र जी का कोई उनके प्रति कुछ उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, बल्कि यहाँ पर उनकी प्रशंसा कर रहे हैं राजा दशरथ को। हमारे जैसा आदमी हो तो वो बोलेगा अरे भाई बिल्कुल सही कह रहे हो, ये तो यार बड़ा अजीब सा आदमी है विश्वामित्र, भगाओ इसको यहाँ से। इसकी हिम्मत कैसी हो गई यहाँ आने की, इसको नहीं पता कि तुम्हारा पुरोहित मैं हूँ। लेकिन वशिष्ठ जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये ब्रह्म ऋषि महर्षि बनना कोई मजाक नहीं होता। इसी तरह से भगवान का भक्त कहलाना, वैष्णव कहलाना कोई मजाक नहीं होता। उसके लिए सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, त्याग करना पड़ता है। और वशिष्ठ जी ने समझाया महाराज दशरथ को, विश्वामित्र को नहीं, महाराज दशरथ को समझाया कि भाई राम को भेजने में कल्याण है। एक्चुअली में वो जो असुर हैं कुछ कर थोड़ा ना सकते हैं वो विश्वामित्र जी का। ये तो विश्वामित्र जी तुम पे समझ लो कल्याण करना चाहते हैं, अस्त्र शस्त्र देना चाहते हैं कि चलो भाई ये हथियार मेरे पास दुनिया भर का जमघट है, ले लो। जैसे उन्होंने सबसे पहला उनको दिए थे बल अति बल, उनको प्रदान किए थे। ब्रह्मा जी की पुत्रियां हैं बला अति बला, और वो बिल्कुल गायत्री के मंत्र की तरह हैं, और उसको जपेंगे तो थकान भी नहीं होगी और कभी डर भी नहीं लगेगा, कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। ऐसे उन्होंने वो प्रदान किया, और धड़ाधड़ उनको दुनिया भर के अस्त्र उनको देते रहे जो विश्वामित्र है। तो वशिष्ठ ने बोला ये तो तुम्हारे बेटे के कल्याण के लिए है, भेज दो, कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता इनका। तो दशरथ जी ने कहा ठीक है मैं मान लेता हूँ आपकी बात, मेरा हृदय शांत हो गया। उन्होंने कहा जाओ भाई जाओ, चले जाओ। और लक्ष्मण जी ने कहा भाई मैं तो साथ में जाऊँगा ही, उसमें तो कोई संशय नहीं है। तो दोनों साथ चले, और रामायण में बता रहे हैं कि विश्वामित्र जी आगे जा रहे थे, दोनों कुमार पीछे चल रहे थे। ऐसे लग रहा था विश्वामित्र जी के पीछे 3 फन वाले नाग चल रहे हैं 2। तो 3 फन कौन से थे, तो वहाँ पे वाल्मीकि जी एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक तो तरकश था, और एक तरफ धनुष था, और फिर उनका अपना मस्तक था भगवान राम का और लक्ष्मण जी का। तो ऐसे लग रहा था 3 फन वाले 2 नाग जो हैं उनके पीछे जा रहे हैं। पूरी दुनिया जो है इसका ये दृश्य देख रही थी बेसिकली। तो वशिष्ठ जी ने बेसिकली इंटरवीन किया तो बचा लिया उनको, नहीं तो दशरथ जी ने बोला, दशरथ जी तो बेसिकली मना, उन्होंने बिल्कुल क्लियरली मना कर दिया था कि मैं नहीं भेजूंगा, बिल्कुल क्लियर मना कर दिया, नहीं भेजूंगा भाई, जो होगा देखी जाएगी, मेरा यश खत्म हो जाएगा
मेरे नाम पे लोग थूकेंगे, थूकने दो, नहीं भेजूंगा। लेकिन वशिष्ठ जी ने उनको समझाया, समझ गए, बात काबू में आ गई बात। बेसिकली ये इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए बताया गया कि साधुओं का जो संरक्षण होता है, साधुओं का मार्गदर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। जो हम सब जो डिवोटीज़ हैं, वैष्णव हैं, उनको भी ये बात समझनी चाहिए कि हमें डिवोशन के अंदर, भक्ति के अंदर जो माया के प्रति युद्ध है हमारा, अगर आप भी अपने हृदय को अयोध्या बनाना चाहते हो कि माया अटैक ही नहीं कर सकती तो उसके लिए आपको जो वरिष्ठ वैष्णव हैं उनके मार्गदर्शन में चलना ही पड़ेगा, गुरु के मार्गदर्शन में चलना ही पड़ेगा। नहीं चलोगे तो फिर आपका हृदय अयोध्या, आपका मन अयोध्या नहीं कहला पाएगा। फिर तो जो आएगा सीधा अटैक करेगा आपके मर्म स्थान पे, आपको बिल्कुल कुचल कर आपको नीचे गिरा देगा, मार धाड़ के थप्पड़ मार के, मुक्के मार के नीचे गिरा के चला जाएगा। तड़पते रहेंगे हम। और डिवोटीज भक्ति में आने के बाद भी तड़पते रहते हैं, क्योंकि मार्गदर्शन लेने से हिचकते हैं, अपना जीवन की बागडोर दूसरे जो वरिष्ठ वैष्णव हैं उनको सौंपने से घबराते हैं। वो पता नहीं क्या अजीब उनके दिमाग में ये बात चलता रहती है। तो वो सारे साधु महात्माओं ने महाराज अंक की पत्नी को, सुनीता जो वेन की माँ है, उसको बुलाया गया। भाई अब तो कुछ क्या करें, कुछ हो नहीं सकता, इसको सिंहासन पे बेसिकली विराजमान कर देते हैं अब वेन को। उसने कहा हाँ कर दो भाई, मुझे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उसको क्या ऑब्जेक्शन होगी, हाँ तुरंत कर दो। उन्होंने वो सारा ताम झाम बनाया और उसका राज्याभिषेक कर दिया। भाई आज से वेन राजा हो गया जी। मंत्रियों ने विरोध किया उसका, जो मंत्री थे उन्होंने कहा नहीं होना चाहिए ये काम, विरोध किया उन्होंने। लेकिन साधु महात्माओं ने कहा भाई अगर नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, इसको बनाना हालांकि खल प्रवृत्ति का है, लेकिन चलो जिम्मेदारी पड़ेगी, समझ जाएगा, सुधर जाएगा, कोई बात नहीं। राजा की जिम्मेदारी होती है, प्रजा जो होती है संतान की तरह होती है, ध्यान रखेगा, धीरे धीरे कुछ गलतियां करेगा, चलो हम संभाल लेंगे। और उसने राजा बनते गलतियां करनी शुरू कर दी वेन ने। जिन साधु महात्माओं की कृपा से राज सिंहासन पर विराजमान हुआ था, उन्हीं का अपमान, उन्हीं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। झेलते रहे वो बेचारे, कुछ नहीं बोले, झेलते रहे उसको। ऐसा नहीं है कि वेन के राजा बनने का सारा नुकसान ही था, फायदा भी हुआ। महाराज अंक के जाने के बाद में और वेन के राजा बनने से पहले चारों तरफ चोर उचक्कों का बोलबाला हो गया था, अराजकता फैल गई थी। इमरजेंसी में उनको जो है वेन को राजा बनाना पड़ा। और वेन बड़ा जालिम राजा था, बड़ा क्रूर शासक था। वेन के राजा बनते ही सारे गायब हो गए। जो ये चोर चक्के थे, जैसे गधे के सिर से सींग होते हैं, सांप को देख के जैसे चूहा भाग जाता है, वैसे भाग के बोले। लेकिन वो अत्याचार भी कर रहा था वो साधु महात्माओं में, जिसको वो बेसिकली झेलते जा रहे थे। लेकिन फिर उसने एक ऐसा कदम उठा दिया वेन ने, जो कि उसको उठाना नहीं चाहिए था। उठाने तो बहुत सारे कदम नहीं चाहिए थे, लेकिन ये तो उसने एक, वो होती है ना, एक लक्ष्मण रेखा उसने क्रॉस कर दी जैसे। और भागवतम में बताया है 6 श्लोक के अंदर, 4:14-6 के अंदर, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित, के ब्राह्मणों को मना कर दो भाई। न यष्टव्यम, कोई यज्ञ नहीं होगा भाई, सब बंद है। न दातव्यम, कोई दान दक्षिणा कोई कुछ नहीं करेगा। ना होतव्यम, कोई घी अग्नि में नहीं डालेगा, स्वाहा, कोई, सब बंद कर दो भाई इसको। अब जो है व्यक्तिगत असुविधा वाली बात अब प्रासंगिक नहीं रही। अब तो धर्म के ऊपर बात आ गई। तो अब जो साधु महात्मा हैं अब बेसिकली चुप रहने लायक नहीं रहे। और साधु महात्मा, उन्होंने कहा, सारे फिर इकट्ठे हो गए आपस में साधु महात्मा सेकंड टाइम, और आपस में इकट्ठे उन्होंने बोला कि भाई इसका कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन ढूंढना ही पड़ेगा।
उन्होंने कहा यार बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो गई, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है, जो प्रजा है वो तो चींटियों की तरह है। अब चींटियाँ एक लकड़ी के अंदर, उसके अंदर रह रही हैं खोखली लकड़ी में। अब वो लकड़ी के जो तना है उसके दोनों सिरों पे आग लग गई। अब वो इधर भागती हैं तो आग की तरफ झुलस जाएंगी, उधर भागती हैं तो आग में झुलस जाएंगी। वही करें तो करें क्या, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वेण को राजा बने रहने देते हैं, भाई ये लोगों को अत्याचार करके मार देगा, धर्म से दूर लेके जा रहा है, भगवान से विमुखता कर रहा है, मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। और इसको हटाते हैं तो चोर उचक्के लोगों को खा जाएंगे। दोनों तरफ से प्रॉब्लम्स हैं, क्या करें। तो उन्होंने कहा कि जो राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, ये तो उनको बड़ा परेशान कर रहा है, बड़ा दिक्कत में इनको डाल रहा है, ये इसका क्या इलाज है। फिर उन्होंने बैठ के उसके जो उसका वंश है उसको एनालाइज किया कि भाई ये कहाँ से आ गए। तो उन्होंने बोला ये ज़रूर वो मृत्यु से आ रही है, अपने नाना से लेके आया है ये गुण। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये कि एक्चुअली में जब हम लोग भक्ति में जुड़ते हैं तो हम लोग अब प्रतिनिधि बन गए अपने गुरु के, जो भी गुरु हो आपका, गुरु के प्रतिनिधि बन गए और श्रील प्रभुपाद के प्रतिनिधि बन गए। अब अगर हम अपना व्यवहार ठीक नहीं रखेंगे, उल्टे सीधे हम हरकतें करेंगे तो लोग तो देखेंगे, लोग देखेंगे भाई ऐसी हरकतें कर रहा है, कहाँ से आया, जरा चेक करो कहाँ से आया। वो चेक करेंगे, अच्छा ये तो फलाने गुरु का शिष्य है, वो ये प्रभुपाद का शिष्य है। तो जैसे हम मृत्यु के ऊपर लांछन लगा रहे हैं, अरे मृत्यु में अवगुण है भाई, उसके अवगुण ले लिया इसने, ऐसे ही हमारे आचरण का जो प्रभाव है वो हमारे गुरु पर, वरिष्ठ वैष्णव पर, श्रील प्रभुपाद तक जाएगा वो। तो हमें बेसिकली बड़ी सावधानी से व्यवहार करना चाहिए कि हमारे हर एक्शन का जो है लोग देखेंगे कि श्रील प्रभुपाद यशस्वी हैं, अच्छे भले मानस हैं कि नहीं है, उन्होंने ठीक से शिक्षा दे भी रखी है कि नहीं दे रखी। जैसे मैंने डिबेट्स वगैरह देखी कि जैसे चारों तरफ ये आजकल मुसलमानों का बड़ा चल रहा है, ये पत्थरबाजी कर रहे हैं, स्वीडन में भी की इन्होंने कल परसों में। तो लोग देखते हैं ना कि भाई ये क्यों कर रहे हैं, तो घुमा फिरा के फिर उनके जो संस्थापक हैं उस तक बात ले जाते हैं वो, और फिर उनके ऊपर लोग लांछन लगाते ही हैं, लगा ही रहे हैं बेसिकली। अब वो शांति दूत कहने वाली बात अब रही नहीं है, अब कोई नहीं सुनता शांति दूत। अब तो शांति दूत को मजाक के रूप में बोलते हैं लोग। ऐसे ही अगर हम ठीक से व्यवहार नहीं करेंगे तो लोग भी ऐसे ही करेंगे। तो हमें अपने हर व्यवहार को हमें उस कसौटी पर तोलना चाहिए कि भाई जो हमारी जो परंपरा है उस पर कोई आँच तो नहीं आ रही, वो हमें देखकर उसके ऊपर बेसिकली काम करना चाहिए। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने कहा चलो भाई इसको एक मौका देते हैं वेण को समझाने का, क्योंकि हमने इसको बिठाया था, लोग हमारे से भी पूछेंगे, हमारा भी उत्तरदायित्व है, तो इसको एक बार समझाने की कोशिश करते हैं। और इसको अगर ये सुधर गया तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं सुधरेगा तो भाई फिर तो अगर मारना पड़ेगा तो मार देंगे। ऐसा करके वो लोग सोच रहे थे। तो ये बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है। भक्त के रूप में हमें भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम भक्तों के समाज में रहते हैं और हमारे पास लीडर्स भी हैं, और लीडर जो है वो भी बेचारा जो लीडर है वो भी तो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। वो हमसे 2, 4, 5, 10 साल पहले जुड़ गया वो, तो
ये क्या हो रहा है? आप सब म्यूट कर लो। तो बेचारा जुड़ गया, फिर उसके दिमाग में प्रचार का भूत सवार था, उसने प्रचार करना शुरू कर दिया। उसने लोगों की मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी अपने सिर पे उठा ली उसने। तो कई गलतियां कर सकता है, करते ही हैं जो लीडर्स हैं, कई गलतियां हो जाती हैं, लेकिन जैसे ये साधु महात्माओं ने बोला कि चलो उसको मौका देते हैं सुधरने का, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। ऐसे ही हमें भी, जो हमारे लीडर्स हैं, ऐसे नहीं कि एक गलती हो गई, अरे भाई अब तो इसकी मुंह नहीं, इसका शक्ल नहीं देखेंगे, हम भाव हम नहीं रह सकते इसके साथ, नया लीडर लेके आओ, नया लीडर लाएंगे। वो पता चला कि जो रही सही सुविधाएं थी वो भी ख़त्म हो गई सारी। मैंने देखा ऐसे मैंने अपनी आंखों से होते हुए देखा है। इतने 22 साल हो गए देखते देखते यही चीज़ें। तो हमें भी मौका देना चाहिए जो लीडर्स हैं कि हाँ चलो, वो थोड़ी बहुत अगर हमें असुविधा हो रही हो, झेलते रहो, कम से कम भक्ति करने का अवसर तो मिल रहा है। ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। और दूसरी तरफ से जो लीडर्स हैं उनको भी, जो डिवोटीज़ हैं, जिनको जो जुड़ गए, जिन्होंने अपना फेथ उन पे इन्वेस्ट कर दिया कि चलो भाई जैसे आप बोलोगे वैसे करेंगे, वो भी गलती करेंगे। क्योंकि लोगों का स्वभाव होता है, लोगों की अपनी अलग अलग मजबूरियां होती हैं, प्राथमिकताएं होती हैं। लोग न चाहते हुए भी गलतियां कर बैठते हैं। लेकिन वो जो भक्त हैं उनको ये विश्वास हमेशा उनके हृदय में होना चाहिए। और सब लीडर्स का, सब भक्तों का एक कर्तव्य है कि इस विश्वास को बहुत सुदृढ़ बनाए, लोगों के ढिंढोरा पीट दें। जैसे वेण ने ढिंढोरा पिटवा दिया था कि कोई यज्ञ नहीं होगा, सब बंद कर दो भाई। तो जो भक्त हैं, डिवोटीज हैं, लीडर्स हैं, उनको भी ढिंढोरा पिटवा देना चाहिए कि भाई तुम कुछ गलती कर लो, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे कभी भी। तुम छोड़ के चले जाओगे भाई, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ सकते। हमारी मजबूरी है, हम नहीं छोड़ सकते। हम तुम्हारा ध्यान तो रख रहे हैं, लेकिन हैं हम तुम्हारे नौकर, नौकर मालिक को नहीं छोड़ सकता। तो अगर ये भावना, अगर हमने, जो हमारे साथ में भक्त मिल के चल रहे हैं, भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, अगर उनके मन में हमने ये भावना निवेशित कर दी, फिर तो आपके लिए जान लुटा देंगे वो अपनी, कि हम कुछ भी करेंगे, ये इनके पास आ जाएंगे तो ये बचा लेंगे हमें। भगवान भी मौके देते रहते हैं ना। भगवान चाहते तो वन जन स्थान से ही एक तीर छोड़ते मार देते, रावण को नहीं मारा। मौका दिया, उसके दरवाजे पे पहुंच गए, लंका क्रॉस कर लिया, समुद्र लांघ करके उसके दरवाजे पे पहुंच गए, और फिर भी उसको बोल रहे हैं यार भाई अभी भी देख ले, अभी भी देख ले, तेरे पास मौका है। कौन बोलेगा ऐसे? इतनी बड़ी बाधा थी, वो तो क्रॉस कर ली, फिर भी उसको मौका दिया। सभी देवी देवता अगेंस्ट हैं, सभी देवी देवता चाहते हैं ये मर जाए रावण अपने सारे असुरों समेत, राक्षसों समेत, लेकिन भगवान राम कह रहे नहीं, अभी भी तेरे पास मौका है भाई, देख ले क्या करना है, अभी भी सुधर जा, अभी भी सीता को लौटा दे, मैं वापस चला जाऊंगा, कोई परेशानी नहीं है, कोई तेरे मेरे में कोई बैर की भावना नहीं रहेगी, मैं अपने घर चला जाऊंगा तो अपना पड़ा रही हूँ भाई। ऐसे ही भक्तों को भी भगवान का ये जो विचार है, ये जो दया है, इसको भक्तों को भी अपने हृदय में लेके आने चाहिए। और भक्त गलती करेंगे, जब तक वो ग्लानि अपने हृदय में मानते हैं, तब तक उनको आप मौका देते रहो। वो आए आपके पास में कि हाँ गलती हो गई, आप सेवा का अवसर दीजिए, दोबारा दीजिए। प्रभुपाद ने सैकड़ों भक्तों को, प्रभुपाद को बहुत उन्होंने अपने नासमझी की वजह से, बचपने की वजह से
कई गलतियां की, लेकिन प्रभुपाद ने कभी किसी को नकारा नहीं। प्रभुपाद ने सबको हमेशा उत्साह दिया। वो जो चिंगारी है उसको ज्वलंत दावानल के अंदर उनको बदलने की कोशिश करते रहे प्रभुपाद, आज भी कर रहे हैं। हमें इस नियम को नहीं बदलना चाहिए। हमें भी भक्तों को ये उनके हृदय में ये भावना हमें प्रेषित करनी चाहिए कि हम हमेशा आपके साथ हैं, हम हमेशा आपके भलाई के बारे में सोचेंगे। आप अगर हमें छोड़ के नहीं चाहते, कोई जाए छोड़ के वापस आ जाए, हमेशा तुरंत हर्षित मन से उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। तो जाके गाड़ियाँ चलती हैं, तो जाके सब मिलजुल के भक्ति करने की भावना हृदय में और गाढ़ी हो जाती है। और यही बातें इस प्रसंग से हम लोग, ये शिक्षा भी हम लोग ग्रहण कर सकते हैं। इसको यहीं पे विराम देता हूँ।